हेलो फ्रेंड्स, तो आज बात करते हैं 90s की खूबसूरत हीरोइन दिव्या भारती जी की। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, जो कि सिर्फ 17 साल की उम्र में ही फिल्मों में आ गई थी। अंधे हो जो दिखता नहीं है? बीच रास्ते में अपनी अम्मा के लिए रोटी बना रहे थे क्या? जी नहीं, आपके अब्बा का इंतजार कर रहा था ताकि वो आकर आटा गूंदे। मेरे पापा का नाम लेता यू? उनका जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ, पर उनकी पढ़ाई कम ही रही। वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, सिर्फ 9वीं कक्षा तक ही उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद वो साउथ की फिल्मों में आ गई। साउथ की फिल्मों में कुछ फिल्में करने के बाद जब वो फेमस मैं बेबस हो गया। छोड़ो हमारा रास्ता। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन हम आपको प्यार नहीं करते। मगर तो इसको प्यार करने की जरूरत नहीं है। बॉलीवुड से भी ऑफ़र आने लगे, तो फिर 18 साल में वो बॉलीवुड में आ गई और उसमें 1-1.5 साल के अंदर ही उन्होंने 14 फिल्में की, जो कि बहुत ही सुपरहिट रही। सभी लोग उनके अभिनय के दीवाने हो गए, जिसमें कि उन्होंने बड़े बड़े हीरोज़ के साथ काम किया। विश्वात्मा, दीवाना, दिल का क्या कसूर, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी हिट्स रही हैं उनकी फिल्में। उसके बाद 1952 में उन्हें साजिद नाडियाडवाला, जिनकी एक फ़िल्म जो कि शोला और शबनम थी, वो उनके साथ शूटिंग कर रही थी। उसी के दौरान उन्हें साजिद नाडियाडवाला जी से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। साजिद नाडियाडवाला जो कि थे वो पहले भी शादीशुदा थे, इसलिए 1992 में उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज के तरह से दिव्या भारती से गुपचुप तरीके से शादी कर ली और किसी को बताया नहीं कि उन्होंने शादी कर ली है। इसमें उन्हें दिव्या भारती का नाम बदलकर सना खान रख दिया। उस दौरान उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, पर उनके माता पिता उनसे नाराज़ थे कि उन्होंने अचानक से शादी कैसे कर ली। और उसके बाद उनका बहुत अच्छा कैरियर जा रहा था, उन्हें बहुत सारी फिल्में मिल रही थी और आने वाले समय में भी उनका बहुत अच्छा फ्यूचर था। पर कहते हैं ना कि कभी कभी लोगों की ही नज़र लग जाती है और फिल्म इंडस्ट्री में तो दुश्मन भी बहुत होते हैं। वैसे उन्हें कहा जाता था कि वो बिल्कुल श्रीदेवी की तरह लगती हैं और इसीलिए उन्हें लोग बहुत पसंद करने लगे थे कि बिल्कुल श्रीदेवी की तरह ही उनकी एक्टिंग है, और उसी तरह वो काफ़ी फेमस होती जा रही थी। लेकिन अब एक ऐसा हादसा होता है 1993 में, जिससे कि सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री ही शॉक में आ गई। 5 अप्रैल 1993 को वो अपने अपार्टमेंट में, जो कि उनके पति ने उन्हें किराए पर लेके दिया हुआ था, वहाँ पे रात को कुछ गेस्ट के साथ पार्टी मना रही होती हैं। उनके गेस्ट जो थे वो ड्रेस डिज़ाइनर और बॉलीवुड के कुछ लोग थे। उनमें से एक डिज़ाइनर नीता लुल्ला और उनके पति भी वहाँ आए हुए थे, और उनकी एक सर्वेंट थी जो कि किचन में स्नैक्स वगैरह बना रही थी, जो कि सब इंतज़ाम कर रही थी। और पार्टी में ड्रिंक्स भी चल रही थी। दिव्या भारती ने भी काफ़ी ड्रिंक कर ली थी कि अचानक से वो स्नैक्स के लिए अपनी सर्वेंट को कहने गई और किचन की ही खिड़की में बैठ गई, और पता नहीं क्या हुआ, उनका बैलेंस बिगड़ा और वो रात के 11 बजे छत से नीचे गिर गई। तभी पार्टी वाले एकदम शॉक हो गए और नीचे भागे और उन्हें फटाफट अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। और उनके पति अगले दिन जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। पर कहते हैं कि
अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बताया तो यही जाता है कि उनकी मौत एक हादसा था।